बात करेंगे मंगेश यादव एनकाउंटर की, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर के तौर पर आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त, और मंगेश एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जो जांच है वो होते हुए नजर आएगी, और डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अब जांच तेज होगी। आपको बड़ी खबर बता रहे, सुल्तानपुर के डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, राजनीति की अगर बात की जाती है तो नीति और नियत को लेकर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज होते हुए नजर आया। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए अपराध और अपराधियों का साथ दे रही है। ये हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का कहना है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में अपनी सियासी जमीन खो चुके विपक्षी दल जाति के सहारे सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं। जातीय जनगणना की बात तो विपक्ष कर ही रहा था, अब अपराधियों की जाति पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। यही नहीं, एसपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधा रहा है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस यहाँ से ले गई और उसकी माँ और उसकी बहन मंगेश की यह आपत्तियाँ किया कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हम पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। फिर 5 तारीख को पुलिस जो है ये सूचना देती है कि तुम्हारा लड़का पोस्टमार्टम हाउस सुल्तानपुर में है, जाकर के ले आओ। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने जैसे ही सवाल उठाया, वैसे ही इस मामले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर अपराधियों के समर्थन का आरोप लगा दिया। बीजेपी के नेता एक-एक कर अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। क्या यादव होना गुनाह है? नहीं है ना। और किसी अपराधी ने अपराध किया तो उसकी सजा कानून देगा, अदालत देंगी। जिस तरीके से चाहे अतीक का हो, चाहे मुख्तार का हो, चाहे जेल में मुन्ना बजरंगी का हो, जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं और जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर सवाल उठना लाजिम है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पहली बार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी, बल्कि इससे पहले भी अखिलेश यादव माफिया मुख्तार की मौत पर सवाल उठाकर उसकी कब्र पर श्रद्धांजलि देने जा चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर सपा मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करके फंस चुकी है। सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है। बस इनकी सरकार के समय ऐसा होता रहा होगा, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन आज के हमारे सरकार में कहीं ऐसा कोई कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई कि जहां भी इस तरह की घटना हुई हो और उसको गलत कदम उठाए। क्या ऐसी वजह है कि अगर वो किसी खास किस्म की जाति के हों या धर्म के हों तो उनको टारगेट किया जाता है? अखिलेश यादव जिस तरह से अपराधियों का जातिकरण कर रहे हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यूपी में एसपी की सरकार रही होगी तो उस समय जातिवाद किस हद तक हावी रहा होगा। अखिलेश की जाति वाली राजनीति से त्रस्त होकर ही जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका था, लेकिन अभी भी अखिलेश यादव ने जाति की राजनीति वाली रणनीति नहीं बदली है। अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव अपराधियों की जाति देखना कब बंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनके अनुभव जाने और साथ ही कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं को तैयार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शिक्षकों से मुलाकात की है जिनको एक दिन पहले यानी शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन सभी शिक्षकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनको अपने को सुझाव भी दिए और उनसे अनुभव साझा किया। ये आपको दिखाते हैं। ॐ विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमो नमः। अहम आशा रानी +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी बोकारो झारखंडतः अद्य भवता सान्निध्य प्राप्त अति गौरवम अनुभवामि। महोदय, एक इनोवेट करता रहूं और कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न के बिना जो है उसको +1 करना है बस। ये अगर हम कर सकते हैं तो आप देखिए स्कूल का भी नाम बन जाएगा, जो टीचर इसमें काम करते हैं उनके प्रति भी देखने का एक भाव बदल जाएगा। दूसरा, आप लोग कोई ज़्यादा संख्या है नहीं, लेकिन आप में से सबको पता नहीं होगा कि बाकियों को किस कारण से ये अवार्ड मिला है। पता नहीं होगा। आपको लगता होगा मुझे मिला, उसको भी मिला होगा। मैं ये करता हूँ मुझे मिल गया, वो भी कुछ करता होगा मिल गया। ऐसा नहीं, आपकी कोशिश होनी चाहिए इन सब के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, इन लोगों में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसके कारण देश का उन पर ध्यान गया है। मैं उसमें से 2 चीज़ें सीख करके जा सकता हूँ क्या? आपके लिए ये 4 दिन 5 दिन एक प्रकार से स्टडी टूर है। आपका सम्मान गौरव हो रहा है वो तो एक है, लेकिन अपने से, जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीख रहा था, आप लोग कैसे करते हैं जान रहा था। अब ये मेरे लिए अपने आप को एक बड़ा प्रसन्न करने वाली बात थी और इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके जितने साथी हैं, दूसरा किसी ज़माने में जब हम छोटे थे तब पत्र मित्र वैसा एक ज़माना हुआ करता था।